नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। जुम्मा का दिन था, 16 सैयद का रोज़ा रखा हुआ था और हमें पता नहीं थी। हमारी बहन का लड़का थोड़ा ना समझता, तो उसके लिए हम बिस्किट लेने गए दुकान पर, हमारी खुद की दुकान पर हम बिस्किट लेने गए। वहाँ से देखा कि सब आ रहे हैं धारिये लेके, लकड़ियाँ लेके, तो हमने बिस्किट भी नहीं लिया और घर आके चिल्लाए कि बहुत से लोग आ रहे हैं, भागो भागो, बहुत से लोग आ रहे हैं। सबके मकान वकान सब पूरे जला दिए गए थे। सब पब्लिक तो वहाँ से बच के भाग आई थी, लेकिन सबका किसी का हम देख भी नहीं सकते वो हाल था उस मकानों का। मतलब पूरे मकानों को सिलेंडर से पूरा जलाया गया था, सबके मकानों को। लोग कहते हैं कि 20 साल हो गए, अब उस कहानी को भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? जो जख्म दिए आज तक हमारे हरे हैं। मुझे जो 25 साल पहले 20 साल पहले जो बेड सोल में सो गया था, वो बेड सोल आज भी मेरे खाते में मौजूद है, वो आज तक नहीं भरा। कैसे भूल जाएंगे? आज तक दवा चल रही है मेरी, ताकत लगा के पेशाब करने जाता हूँ, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी दवाई लेनी पड़ती। नॉर्मल तो मैं हूँ ही नहीं। 20 साल भी बात भूली नहीं है आप? वो दिन, वो घर बसाया, बचपन से वहाँ रहे, वो कैसे भूल सकते हैं अपने। वहाँ वो लोगों ने मारा था, धारियान वो आता है ना, धारियान दांती, वो सब आपको भी लगा था? मेरे को पीछे लगा था, पीठ पीछे बीच में आपको मतलब धारियां लगे थे, जो धारदार हथियार होता है, वो लगा था। कितनी चोट आई थी आपको? 60 टाँके आए थे। 60 टांके। और अस्पताल में रहे थे आप? नहीं, टाँके लेके कैंप में रहते हम। दिमागी तौर पे निकल पाए? दिमागी तौर पे तो कहाँ से निकलेंगे मैडम, वो सब देखा हुआ मंजर जिंदगी में नहीं भूल सकते। जो सरकार हम लोग के लिए सेपरेट में होनी चाहिए, वो हम लोग के खिलाफ है। कहाँ से इतनी पब्लिक आई? सरकार को दिखना चाहिए उस टाइम पे। हम खुद अपना खुद का धंधा करते थे, दुकान भी हमारी अलग चलती थी, करियाने की, ससुरा की, और हम घर लेडीज़ों की चीज़ बेचते थे, अलग बेचते थे, तो खुद कमा लेते थे। यानी किसी के पास अपने को जाना हो तो फट लेके अपने को यूँ नहीं बोलते थे कि तुम हमको पैसा दो। यहाँ हम मुलाकात करेंगे कई ऐसे परिवारों से जो 2000 के दंगों में जो प्रभावित रहे। वो 20 साल पुरानी कहानी जो सब कहते हैं कि भूल जाइए, हम भी समझते हैं कि भूल जाएं, लेकिन पता नहीं ये पीड़ित ऐसे हैं कि ये भूलना नहीं चाहते उस कहानी को, या फिर उनके हालात ऐसे हैं कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे इस कहानी को। अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो अभी 20 साल बाद, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 20 साल पहले 2002 में दंगे हुए थे, क्या कुछ उनके ऊपर गुजरी थी, किस तरह से वो जुहापुरा इलाके में आए। हमारे साथ महराज जी मौजूद हैं। महराज जी, जब 2002 की बात आती है तो क्या आपको कैसा ख्याल आता है? इतना वो होता है नहीं कि दुख अपना बहुत अहिया एकदम भरा जाता है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, हम सब अच्छे से सेट हो गए थे। हमारी करियाने की दुकान थी, हमारी ऑटो थी, बच्चे हमारे धंधे पानी में सब लग गए थे। सब हमारा फना हो गया तो हमारे को ज़्यादा लगता है। आप 20 साल भी बात भूली नहीं हैं आप? वो दिन, वो घर बसाया, बचपन से वहाँ रहे, वो कैसे भूल सकते हैं अपने। इसलिए मैं आपके ज़ख्म नहीं कुरेदना चाहती, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ था उस वक्त और किस दिन की ये बात है? आप यहाँ कैसे आई?
हमने जुम्मा का दिन था, 16 सैयद का रोज़ा रखा हुआ था और हमें पता नहीं थी। हमारी बहन का लड़का थोड़ा ना समझता, तो उसके लिए हम बिस्किट लेने गए दुकान पर, हमारी खुद की दुकान पर हम बिस्किट लेने गए। वहाँ से देखा कि सब आ रहे हैं धारिये लेके, लकड़ियाँ लेके, तो हमने बिस्किट भी नहीं लिया और घर आके चिल्लाए कि बहुत से लोग आ रहे हैं, भागो भागो, बहुत से लोग आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ घर से पैदल चलते होते आते आते वो लोग तो साधन लेके सब मस्जिद पास आ गए। आके मस्जिद में एकदम से हमला कर दिया। तो पता नहीं कुदरती 3 बच्चे इस तरह से हम लोग भागे, 3 छोटे बच्चे और हम 3 लेडीज़। हमारे बचाव के लिए हमने आके इनके आए। मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ, मैं ज़ख्म भी नहीं कुरेदना चाहती, लेकिन फिर भी मैं मतलब आपको दोपहर में आके परेशान किया यहाँ। मैं पढ़ने ही बैठी थी, कुछ भी नहीं। तो आप कितनी बड़ी रही होंगी जब ये सब पूरा फसाद हुआ? शायद मैं 11-12 साल की होंगी शायद तब। कुछ याद है या नहीं? नहीं तब मतलब मैं तो तब यहाँ मेरे मामा के यहाँ जाती थी, तब हमारा घर तो दहगांव में था, वहाँ भी हमारे हुआ था धमाल वगैरह। लेकिन यहाँ का माहौल भी मतलब पहले बहुत अच्छा था कि सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में ही रहते थे। वहाँ भी हमने देखा हुआ है माहौल, औगणज गांव में भी। लेकिन उसके बाद ये सब हुआ तो मतलब सबके मकान वकान सब पूरे जला दिए गए थे। सब पब्लिक तो वहाँ से बच के भाग आई थी, लेकिन सबका किसी का हम देख भी नहीं सकते वो हाल था उस मकानों का। बाद में जब सब शांत माहौल हो गया तब उसके बाद लोग देखने के लिए गए थे वहाँ। मतलब पूरे मकानों को सिलेंडर से पूरा जलाया गया था, सबके मकानों को। क्या नाम है आपका? अकबर खान। अकबर साहब, मुझे बताइए कि 20 साल पहले जो गुजरात दंगे हुए उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आप भाग के यहाँ पर आए, क्या हुआ? नहीं, हमको पुलिस लेके आई। हम ही तो खेती में ही थे, काम कर रहे थे सब। अच्छा, दिन का समय था? नहीं, शाम को 7 बजे थे, तो 8 बजे हमको यहाँ लेके आई पुलिस। और आपको वहाँ से निकाल के लेके आए? हाँ, वो बचा के लेके आई और हमको लगा था भी सही, 7 जन को हमको लगा था वहाँ। क्या लगा था? वहाँ वो लोगों ने मारा था, धारियाँ वो आता है ना, धारियाँ दांती वो सब। आपको भी लगा था? हाँ, मेरे को कहाँ लगा था आपके? मेरे को पीछे लगा था, पीठ पीछे। बीच में आपको मतलब धारियाँ लगे थे, जो धारदार हथियार होता है? वो लगा था तब। तो कितनी चोट आई थी आपको? 60 टाँके आए थे। 60 टांके? और अस्पताल में रहे थे आप? नहीं, अच्छा। टाँके लेके कैंप में रहते हम। तो यानी जब वो हमला करने लोग आए थे तो आप अपने खेत में थे? नहीं, तब हम घर पे आ गए थे, पर मेरी अम्मा ने मेरे अब्बा खेत में थे। वो उस रात को मोड़े आए, फिर रात को लेट आए थे मतलब में। आप कितने बड़े रहे होंगे तब? तब अपने नहीं रही 30 बरस जैसा, 25-30 बरस की उम्र थी मेरी। आपके परिवार में सब लोग बच गए, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान तो हुआ था पर अच्छा हो गया सबको, सब अच्छा हो गया। बच्चे हमारे बहुत छोटे छोटे थे, खाने के लिए रोते थे, पीते थे, ऐसे ऐसे। अभी थोड़ा बहुत सेट हो गए, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे अब जवान हो गए होंगे, शादियां हो गई होंगी? हाँ हाँ, उसमें से तो हमारा एक बाबा गुजर गया यहाँ आए बाद। ऐसा नहीं। और आपका क्या कारोबार था? आप काम क्या करते थे, आपके पति उस वक्त, और क्या कारोबार आपका नुकसान पहुंचा? हाँ, करियाने की हमारी बहुत अच्छी दुकान चलती थी। हमारा ऑटो था 555 नंबर का, वो भी, और हमारे घर की सिलाई, 2 मशीन थे। ऑटो का नंबर भी याद है आपको? GJ2 555। तो कितने लोग थे जिन्होंने आप पे हमला किया? तो बहुत ज़्यादा थे, यूँ तो 10-15 हज़ार का टोला होगा वहाँ पर। और आपके भाई के साथ क्या हुआ? उसको भी हमारे तलवार लगी थी, उसको भी तलवार मारी थी वो लोगों ने। उसको भी यहाँ ही लेके आए थे, उसको भी वहाँ यहाँ ही डाल, इसको भी 14 टाँके आए थे। और कभी उस वक्त की, उस दिन की याद आती है कभी? आती है अभी, पर अब आएगी फिर क्या करेंगे, अब वो गांव ही भूल गए थे। तो ये किस इलाके की बात है जहाँ आपका गांव था? ओगणज गांव गोता के पास आया, यहाँ अहमदाबाद के ही आसपास है? अहमदाबाद। ये 16 सिविल हॉस्पिटल है ना, उसके आगे आया। तो ये बताइए, फिर आप यहीं बस गए फिर आके, फिर वहाँ से? हाँ, जब फिर यहाँ ही बस, ये रिलीफ कमेटी ने मकान दिया, यहाँ ही रह गए। अच्छा।
तो और उसके बाद कभी आपने पलट के वापस देखा गांव जाके कि वहाँ क्या हुआ? हम जाते अभी अभी, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान है सब है ना, तो फूल फातिहा करने भी जाते, सब जाते अभी भी। लेकिन वहाँ रहने का दिल नहीं हुआ कभी? नहीं, रहने जैसा है नहीं तो वहाँ। ऐसा क्यों? नहीं, रहने जैसा कहाँ है कुछ, वहाँ कोई है ही नहीं मुसलमान, सब यहाँ। हम खुद अपना खुद का धंधा करते थे, दुकान भी हमारी अलग चलती थी करियाने की, ससुरा की, और हम घर लेडीज़ों की चीज़ बेचते थे, अलग बेचते थे, तो खुद कमा लेते थे। यानी किसी के पास अपने को जाना हो तो फट लेके अपने को यूँ नहीं बोलते थे कि तुम हमको पैसा दो। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ आपको परेशान कुछ भी करने। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफ़ी मत मांगो। वो तो ये दिन वो याद आ जाता है तो यानी कि हैया भरा जाता है। ऐसा मैं देख रही हूँ आप ही के नहीं बल्कि जितने लोग यहाँ आसपास परिवार की सारी औरतों की आंखें नम हो गई हैं। जाहिर है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी तो ये भाड़े का है, ये खुद का है। जमात को हमने ऐसी हजार दे के हमने खुद का लिया, और ये भाड़े से लिया। बहू बेटे बड़े हो गए ना, इस तरह। कितने साल लगे आपको ज़िंदगी नॉर्मल होने में, सामान्य होने में कितने साल लगे? कम से कम 10 साल तो लगे। फिर वो 2002 की नोटबंदी आ गई ने, फिर वही के वही हाल हो गए अपने। ऐसा गाड़ी बरोबर लाट आ गई फिर 2002। कभी दोबारा उस जगह अपने पुराने घर जाने का मन होता है कभी? नहीं, वो दिन बहुत याद आ जाता है, नहीं तो वहाँ मन नहीं होता जाने का, कि सब छोड़ छाड़ के आ गए थे बिगर चप्पल पहने हम लोग। आपको कोई सरकारी मदद मिली? हाँ, मैं हमारे ससुरे के नाम पर चेक मिला था 2,47,000। कितना सारा नुकसान हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फिर से जाकर अपने मकान भी देखे या खुद के हालात भी देखे वहाँ जा कर के। आपका घर भी वहाँ होता था? यहाँ मेरे मामी ही है ना, ये हम लोग उनके यहाँ जाते थे तब पहले। तो आप यहाँ रहने का फैसला क्यों किया आपने? मतलब ये सब वहाँ से आ गए ना उस टाइम पर, तो वहाँ कोई ज़रिया था ही नहीं कि रुक सके कुछ, तो वहाँ से सब लोग खाली करके आ गए। फिर यहाँ पर कमेटी की तरफ से यहाँ पर मकान मिले थे सबको। ज़िंदगी ठीक है अब? हाँ, अभी तो सब कुछ बेहतर है, अच्छा है। तो अब ये भी बताइए कि अब नई सरकार चुनने का टाइम आ रहा है, आपके नेता से आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? नई सरकार की बस यही मांग है कि हमारे महंगाई कम हो, और पहली बात धर्म के बाबतों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, सब में एकता बनी रहे। और एजुकेशन है वो भी अच्छे से होना चाहिए। एजुकेशन में जैसे कि फ़ीस बढ़ाई जाती है वो भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हर कोई को पढ़ने का अधिकार है, सबको अच्छे से पढ़ाई मिल सके, बस यही। तो आप वो तो ये कहते हैं कि भाई देखिए 20 साल में तो हमने कोई दंगे नहीं होने दिए, सब शांति है। नहीं वो है, लेकिन अभी भी हम देखते ही रहते हैं माहौल में। नहीं, बहुत लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसे बनाव हो जाते हैं, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि होता ही है कि पब्लिक में हमको लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है माहौल पूरा। तो आप कह रही हैं दंगा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक तनाव है, एक टेंशन है। हाँ, वो रहता है कभी कभी। नई सरकार आने वाली है, आप क्या कहना चाहते हैं नई सरकार से? वो तो अब क्या मालूम कौन आता है, फिर खबर पड़े। नहीं, आप मांग क्या करना चाहते हैं? वो तो कुछ समझ नहीं पड़ती मेरे को सरकार में, तो सरकार से उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद नहीं है अभी तक। क्या दिया है तो अभी उम्मीद हो कुछ करा है सरकार ने? बेरोजगारी है, कहाँ मियाँ भाई के छोकरे वो बैठा वो बैठा, कुछ नहीं है। कोई मुआवजा वगैरह मिला आपको दंगों के बाद? हाँ, मेरे को चेक मिला था 1,25,000 का, सरकार से मिला था? सरकार से मिला था। और अब हम उस बस्ती से थोड़ा सा दूर आ गए हैं। इलाका पूरा जुहापुरा का ही है, ये फतेहवाड़ी इलाका कहलाता है। यहाँ हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं। हमें बताया गया कि उनके पैर में गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी नहीं चल पाए गुजरात दंगों के दौरान। हमने सोचा कि उनसे उनकी कहानी जानी जाए, जब 20 साल बाद ये सब कुछ भुलाने की कोशिश हो रही है कि 20 साल पहले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बार बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देखिए 20 साल से हमने शांति बना के रखी है। आज हम उन लोगों की कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ऊपर 20 साल पहले किस तरह की क़यामत गुजरी थी। खालिद साहब, उस वक्त क्या हुआ था 20 साल पहले? 28 तारीख की बात है, सुबह का करीबन 25,000 का जैसे चारों तरफ से जमा हो गए थे और पत्थरबाजी चालू कर दी।
और उस वक्त जो पुलिस वाले हम लोग के जो सेपरेट में खड़े थे वो भी उधर चले गए, वहाँ से फिर हमको फायरिंग करने लगे। उस फायरिंग के अंदर कई लोग जख्मी हुए, कई लोग मरे। उसमें से मैं भी एक था जिसमें मेरे को स्पाइन में गोली लग गई और तब से मैं हैंडीकैप हो गया। उसके बाद फिर आप कभी चल नहीं पाए? ये लकड़ी के सहारे में 2.5 साल तो बिस्तर में ही रहा। फिर संस्था के थ्रू हम लोग CMC हॉस्पिटल मद्रास में हमको गए, वहाँ पे हमको ये चलाना इससे सिखाया। उसके बाद और आज भी मेरा पेशाब संडास बंद है, सब इसमें कैथीटर से करते हैं, सॉक्स पहन के उंगली से करते हैं। तकलीफ़ तो वही है जो 20 साल पहले थी, आज भी वही तकलीफ़ है, क्योंकि हम उससे निकल गए थोड़ा बाहर। दिमागी तौर पे निकल पाए? दिमागी तौर पे तो कहाँ से निकलेंगे मैडम, वो सब देखा हुआ मंजर ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। जो सरकार हम लोग के लिए सेपरेट में होनी चाहिए वही हम लोग के खिलाफ है। कहाँ से इतनी पब्लिक आई, सरकार को देखना चाहिए उस टाइम पे। देखते देखते यानी अक्का दिन चला ये मंजर, अक्का दिन। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया था और रात के 11 बजे तक चला ये। पूरी बस्ती जला डाली, कई इंसानों को जला दिया। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये हमलावर आए और आप अपने परिवार के साथ थे? मैं ड्यूटी पे था, जाके दुकान पे काम चालू किया ना, इतनी पब्लिक जमा हुई तो सेठ ने मुझे बोला कि आप घर चले जाओ। मैं उसी पब्लिक के बीच में से दौड़ते हुए आया, मैं अपने मोहल्ले में गया, उन्हें मुझे गोली लग गई। आप क्या काम करते थे? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, पंखा। आप इलेक्ट्रिशियन थे, किसके यहाँ काम करते थे? वहाँ नवड़ा पाटिया में पूजा इलेक्ट्रिक थी, विजय भाई करके, वहाँ पे मैं नौकरी करता था। उसके बाद जाहिर है फिर इलेक्ट्रिशियन का काम आप कभी नहीं कर पाए? कोशिश चलते ही है, बैठ के जो काम होता है वो कर लेता हूँ, बाकी फिर ये ऑटो चला लेता हूँ। लोग कहते हैं कि 20 साल हो गए, अब उस कहानी को भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल सकते हैं, जो जख्म दिए हैं आज तक हमारे हरे हैं। मुझे जो 25 साल पहले 20 साल पहले जो बेड सोल में सो गया था, वो बेड सोल आज भी मेरे खाते पे मौजूद है, वो आज तक नहीं भरा। कैसे भूल जाएंगे? आज तक दवा चल रही है मेरी, ताकत लगा के पेशाब करने जाता हूँ, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी दवाई लेनी पड़ती है। नॉर्मल तो मैं हूँ ही नहीं। अभी 3 महीने से मैं आगे पेशाब की जगह इतनी सूजन आ गई है, उसकी दवा अभी तक चल रही है। 3 महीने से स्टार्ट हो गया वो काम, इतना फूल गया, इतना बड़ा हो गया, मैं चैन मुझे नहीं पा रहा था। वो दवाई चालू है, अभी थोड़ा आराम है। आप कह रहे हैं कि जब आप 2.5 साल बिस्तर पे थे तब बेड सोर हो गया था, आपके फोड़ा हो गया था बदन में, वो अभी भी आपको? आज भी मौजूद है, जिसको देखना मुझे आके मैं दिखा दूँ, थापे के ऊपर है। आप कितने बड़े रहे होंगे तब? 30 साल का था। शादी हो चुकी थी तब? हाँ, एक लड़का था, है ना, मेरी पत्नी भी है वो साथ में। फिर आप क्या किया आपने? फिर आप परिवार को लेके भागे, क्या किया आपने? यहाँ कैसे आए जोहापुरा? लेके भागा। वो रात क्या 11 बजे कुछ शालम से कुछ हमको मदद आई मिलिट्री के थ्रू, तो उसके अंदर हम लोग को डाल के सबको ले आए। वहाँ से हमको हॉस्पिटल ले आया, हॉस्पिटल में 25 दिन रखा। उसके बाद शालम जहाँ हमको रखा हुआ था कैंप के अंदर, मैं उधर ही रहा। करीबन 2 महीने के बाद हमको संस्था वालों ने फिर वेल्लूर CMC हॉस्पिटल भेज दिया, और वहाँ पे मैं 2 महीना तक इलाज करा के फिर रिटर्न आया। सरकारी मदद कुछ मिली? मिली ना, 1,25,000 जो पत्थर लगा उसको भी मिली, वो भी मुझे मिली। सरकारी मदद उसके अलावा कुछ नहीं। ये ऑटो कैसे चलाना शुरू किया आपने? मुझे आती थी पहले से, और ब्रेक व्रेक का प्रॉब्लम था तो बड़ा चपला लगा लिया हूँ तो दिक्कत नहीं आती है, धीरे धीरे चला लेते हैं। अब बच्चों को पालना है, बीवी को पालना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन आप 2002 को नहीं भूल सकते, क्योंकि हर रोज़ जीना पड़ता है आपको वही दिन। एनी टाइम वो मंजर तो हम लोग के सामने ही है, वो भूलना तो मुश्किल है। हालात बदले हैं कुछ 20 साल में? क्या कुछ नहीं बदले मैडम, कुछ नहीं बदले। लेकिन एक बार जो बात कही जाती है कि देखिए 20 साल में दोबारा दंगा नहीं हुआ। फिर मैडम एक बात बोलूँ, जो दंगा करने वाला सरकार में बैठ जाएगा तो दंगा कौन करेगा? जाहिर सी बात है, मैं दंगा कर रहा हूँ, मैं इस कुर्सी पे बैठ गया तो मैं कैसे दंगा करूँगा? नहीं करूँगा ना। आप नई सरकार से क्या चाहते हैं जो अब बनने वाली है? अब आप वोट देंगे 1 तारीख को, क्या चाहते हैं? नहीं, महंगाई कम हो मैडम, महंगाई आम इंसान अभी बहुत त्रस हो गया है। मैं रोज ये धंधे पे निकलता हूँ,
मुश्किल से मेरा 400-500 का धंधा होता है, जिसमें गैस पुराने जाता हूँ 300 रुपये का गैस जल जाता है। अभी ऑटो खुद की है, उस पर तो चल रहा है। अगर कोई किराए पे चलाएगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। इधर गैस पुराएगा, उधर किराया देगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है, 0-0 घर जाएगा। बहुत जो गुजरात मॉडल वाली बात बार बार कही जाती है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मॉडल है, सबसे अच्छा राज्य है ये। नहीं। अभी एक बात बोलूँ, अच्छे राज्य में क्या है ना, सड़कें बन गई अच्छी। मोदी के राज में सड़कें अच्छी बन गई है, उससे मैं खुश हूँ। सिर्फ सड़कें बनी हैं, बाकी कुछ नहीं है। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।